आज हम जानना जा रहे हैं द्वारका के कुछ अमेजिंग और लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसी नगरी जो हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और साइंस का यूनिक ब्लेंड है। स्क्रिप्चरल फैक्ट्स, पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका कोई साधारण सिटी नहीं थी। फाउंडेशन। लॉर्ड कृष्णा ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र देव से 12 योजना जमीन मांगी थी द्वारका बसाने के लिए। आर्किटेक्चर। इसे सुवर्ण द्वारिका कहा जाता था। माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा, द डिवाइन आर्किटेक्ट, ने किया था। इसमें 9 लाख पैलेसेस थे जो क्रिस्टल, सिल्वर और एमरल्ड से बने थे। द सबमर्जेंस। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार कृष्ण के स्वधाम वैकुंठ जाने के बाद समुद्र ने पूरी सिटी को निगल लिया था। सिर्फ द्वारकाधीश टेम्पल का एरिया ही बचा रहा। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, साइंटिफिक सबूत। 1963 से लेकर आज तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) और ASI ने कई अंडरवाटर एक्सप्लोरेशंस किए हैं। स्टोन स्ट्रक्चर्स। अंडरवाटर डाइवर्स ने समुद्र की गहराई में अप्रॉक्स 20 to 40 मीटर्स नीचे सैंडस्टोन वॉल्स, पिलर्स और ग्रिड लाइक स्ट्रीट पैटर्न्स देखे हैं। स्टोन एंकर्स। सैकड़ों की तादाद में ट्रायंगुलर और ग्रैपनल टाइप एंकर्स मिले हैं जो प्रूव करते हैं कि द्वारका एक बहुत बड़ा एंशंट पोर्ट सिटी था जो अरब कंट्री से ट्रेड करता था। द सील, मुद्रिका। बेट द्वारका में एक सील मिली है जिस पर 3 सर वाले जानवर, बुल, यूनिकॉर्न और गोट का चित्र है। ये महाभारत में वर्णित उस मुद्रिका से मैच करता है जो द्वारका के सिटीजन्स के लिए कंपल्सरी थी। डीप रिसर्च थियरीज, द व्हाई एंड व्हेन। ए. द आइस एज एंड सी लेवल थियरी। साइंस के अनुसार आज से लगभग 10,000 साल पहले, एंड ऑफ आइस एज, समुद्र का लेवल आज के मुकाबले 100 मीटर नीचे था। रिसर्च। डॉक्टर राजीव निगम की रिसर्च बताती है कि 3500 साल पहले सी लेवल तेजी से बढ़ा था जिसने कोस्टल सेटलमेंट्स को डुबा दिया। 7500 BCE थियरी। गल्फ ऑफ खंबात में मिले वुडन पीसेस की कार्बन 14 डेटिंग से पता चला है कि वहां सिविलाइजेशंस 9000 साल पुरानी हो सकती हैं। बी. एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग। नीलेश ओक जैसे रिसर्चर्स ने महाभारत में दिए गए प्लैनेटरी पोजीशंस यानी ग्रहों की स्थिति को मॉडर्न सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट किया है। थियरी। उनकी रिसर्च के अनुसार महाभारत का युद्ध 5561 BCE में हुआ था। इसका मतलब द्वारिका की सबमर्जेंस लगभग 7500 साल पहले हुई होगी। सी. टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस यानी अर्थक्वेक। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ सी लेवल राइज नहीं बल्कि एक मैसिव अर्थक्वेक या सुनामी की वजह से द्वारका का लैंडमास सडन नीचे धंस गया होगा, सबडक्शन, जिस वजह से पूरी सिटी रातों रात समुद्र में समा गई। लगता है आप काफ़ी गहरी सोच में हैं। द्वारका का टॉपिक है ही ऐसा, मिथोलॉजी और मिस्ट्री का परफेक्ट मिक्स। अगर आपको लग रहा है कि इतने सारे सर्वे होने के बाद भी इसे हिस्ट्री नहीं माना जाता तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है, द टाइमलाइन गैप। आर्कियोलॉजिस्ट को जो पत्थर और मीनारें मिली हैं उनकी डेटिंग मोस्टली 1500 BCE से 3000 BCE के बीच आती है, लेकिन हमारे ग्रंथों और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से द्वारिका 5000 से 7000 साल पुरानी होनी चाहिए। इस गैप को भरने के लिए रिसर्च अभी भी चल रही है। अंडर वाटर सीक्रेट्स, समुद्र के अंदर की दीवार। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने द्वारका के पास समुद्र के अंदर जो खोज की वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। द मैसिव वॉल, अंडरवाटर एक्सप्लोरेशन NIO द्वारा में एक 700 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली है। ये कोई कुदरती चट्टान नहीं है बल्कि तराशे हुए ड्रेस्ड सैंडस्टोन ब्लॉक्स से बनी है। ग्रिड प्लानिंग, समुद्र के नीचे जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं वो एक सिस्टमैटिक सिटी प्लानिंग दिखाते हैं, जैसे कि चौपट रास्ते और घरों की नींव, फाउंडेशंस। बैस्टियंस, बुर्ज, दीवार के बीच बीच में गोल स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो पुराने जमाने के वॉच टावर्स या सुरक्षा बुर्ज हो सकते हैं। इससे साफ होता है कि ये एक फोर्टिफाइड सिटी, किलेबंद शहर था। बेट द्वारका की मिस्ट्री। कृष्ण का निजी निवास। मेन द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है जिसे बेट द्वारका कहते हैं। यहाँ की रिसर्च सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। द लॉर्ड्स रेजिडेंस। माना जाता है कि मेन द्वारका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, लेकिन बेट द्वारका लॉर्ड कृष्णा का पर्सनल रेजिडेंस था।
लेट हड़प्पन लिंक्स। यहाँ की खुदाई में ऐसे बर्तन, पॉटरी और सील्स मिली हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती जुलती हैं। इसका मतलब द्वारका उस जमाने में एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था। द शेल इंडस्ट्री। बेट का मतलब ही होता है आइलैंड। यहाँ कॉर्न शेल्स यानी शंख का बहुत बड़ा कारोबार था। रिसर्च में हजारों की तादाद में शंख के अवशेष मिले हैं जो स्क्रिप्चरल डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।